हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कोरोना से तो बचे ही हुए हो। तो पहले तो ये बात क्लियर कर दूँ कि इंग्लिश सीखने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत है। अच्छा ग्रामर, अच्छी वोकैबुलरी और सबसे ज़्यादा मोर प्रैक्टिस। आज यूट्यूब पर कई वीडियो है जो कि ये बताते हैं कि 2 मिनट में फर्राटेदार इंग्लिश बोलना सीखिए, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बग़ैर प्रैक्टिस के आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। चलिए मिस्टर इंग्लिश, ज़्यादा सिर मत पकाइए, आगे बढ़िए। पर यह सब बताना ज़रूरी था। तो चलिए ग्रामर के पेचीदा सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस थंडर चैनल मिस्टर इंग्लिश में। टेंस की 3 टाइप्स होती है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की और फ्यूचर टेंस की और 4 टाइप्स होती है, जिसमें से हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कर लिया है और अब बारी है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन कुछ इस तरह है, वी यूज़ दिस टेंस टू शो। अरे यार रुके मिस्टर इंग्लिश जी, मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं। अरे हाँ, मैं भूल गया था, सॉरी अमिताभ बच्चन जी। हम इस टेंस का यूज़ उन कामों को दिखाने के लिए करते हैं जो हम प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं। इस टेंस की पहचान करने के लिए हिंदी सेंटेंस के आखिर में रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है, रहे है, अरे क्या रहा रही हो, तो आगे बढ़िए क्या अमिताभ बच्चन जी। हाँ, तो ये वर्ड्स होते हैं और इंग्लिश सेंटेंस में एम इज़ आर। फॉर एग्जाम्पल, वो क्रिकेट खेल रहा है, इसके आखिर में रहा है लिखा हुआ है, इसलिए ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है और इससे ये जाहिर होता है कि क्रिकेट खेलने का काम अभी शुरू है, ख़त्म नहीं हुआ है। इस टेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स है जिसे आपको फॉलो करना होगा। रूल नंबर 1, पिक अप द सब्जेक्ट। इसका क्या मतलब, सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करते वक्त सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। रूल नंबर 2, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं यानी हम M इज़ R का इस्तेमाल करते हैं। M इज़ R I के साथ, M U V दे के साथ, R ही शी इट के साथ इज़ लिखा जाता है। रूल नंबर 3, वर्ब। वर्ब की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म में से फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लिखते हैं। वर्ब की तीनों फॉर्म्स को हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म लिखा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और रूल नंबर 4, ऑब्जेक्ट। लास्ट में अगर से हिंदी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो हम इस इंग्लिश सेंटेंस में आखिरी पे ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये चारों ही रूल्स को अगर से कंबाइन करें तो एक फॉर्मूला निकल के आता है जो कि है सब्जेक्ट प्लस HV M इज़ R प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो असली खेल तो अब शुरू होता है। अमिताभ जी आप है ना यहाँ पर? अरे हाँ मैं यही हूँ। तो चले मिस्टर इंग्लिश जी, रुके हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्यों करते हैं? हाय, नाइस क्वेश्चन अमित जी। हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हम टेंस की आइडेंटिफिकेशन कर सकें। अगर से हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो इसमें से एम हटा दे, आई प्लेइंग क्रिकेट, तो हमें ये नहीं पता चल सकता कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या पास्ट कंटिन्यूअस है या फ्यूचर कंटिन्यूअस है। इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगाना ज़रूरी है। तो हिंदी सेंटेंस, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, इसके आखिर में रहा हूँ लिखा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अकॉर्डिंग टू हमारा रूल्स एंड फार्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें मैं यानी कि आई। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है एम, तो आई एम। उसके बाद है वर्ब। तो इस सेंटेंस में वर्ब यानी कि काम कौन सा हो रहा है, इसमें काम हो रहा है खेलने का, तो प्ले। अब एक रूल था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING फॉर्म लिखना होगा, इसलिए प्ले प्लस ING, प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। और इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मीन्स जिस पर काम हो रहा है, यानी कि क्रिकेट पर खेलने का काम हो रहा है, इसलिए क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो चलिए एक और सेंटेंस लेते हैं, वो क्रिकेट खेल रहा है। इस सेंटेंस के आखिरी पे है रहा है,
यानी कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही सेंटेंस है। तो वो ही, अब ही शीट के साथ लगता है इज़ हेल्पिंग वर्ब, तो ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रही है। शी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि इसमें खेलने वालों की तादाद एक से ज़्यादा है, इसलिए दे का इस्तेमाल करेंगे। दे हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। हम इंग्लिश सीख चुके हैं, तो अब इसके अंदर सब्जेक्ट है हम, यानी कि वी। अरे रुके मिस्टर इंग्लिश साहब जी, रुके। आपने तो कहा था कि सेंटेंस के आखिरी पे रहा हूँ आना चाहिए, लेकिन इसके आखिरी पर तो चुके हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ? अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने अमिताभ बच्चन जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जुमला हो गया। सॉरी। तो हम इंग्लिश सीख रहे हैं, इसे ट्रांसलेट करेंगे वी आर, सीखने के लिए लर्न आएगा प्लस ing, वी आर लर्निंग इंग्लिश। पतंग आसमान में उड़ रही है। द काइट इज फ्लाइंग इन द स्काई। हवा बह रही है। द विंड इज फ्लोइंग। तो इसी के साथ हमारा आज का ये सफ़र खत्म होता है। हम फिर मिलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर। तो नमस्कार देवी सुनचरों, तो चलता है हम, बहुत मज़ा आया आपके साथ मिलकर। हाँ, जब तक के लिए अलविदा, स्टे होम।